अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं सुपर शेफ हफ्सा यूट्यूब चैनल। आज हम फ्राई पैन के अंदर केक बनाएंगे बग़ैर ओवन के, बग़ैर पतीली के और बग़ैर एग बीटर के। सिंपल हैंड बीटर से इसका बैटर तैयार करेंगे और इसमें सारा कमाल हैंड बीटर का होगा। हैंड बीटर से जितना ज़्यादा बैटर को बीट करेंगे उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट केक तैयार होगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बैटर तैयार करने के लिए एक बाउल में 4 अदद अंडे डालेंगे और अब इनको बीट कर लेंगे। मैं हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ आपकी आसानी के लिए, लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से बीट कर लेंगे। इनको इतना बीट करना है कि झाग बन जाए और ये फ्लफ़ी हो जाए। इसमें 6 से 7 मिनट लगेंगे। तकरीबन 7 मिनट तक मैंने अंडों को बीट कर लिया है और ये देखें ये फ्लफ़ी हो चुके हैं। हमें इतना ही बीट करना है। और अब इसमें 1 कप पीसी हुई चीनी शामिल करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए हैंड बीटर की मदद से। चीनी और अंडे मिक्स हो चुके हैं और अब एक छाननी या स्ट्रेनर लेंगे और इसमें 1 कप मैदा डालेंगे और 1/4 टीस्पून नमक और बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून। और अब इस तरह से इसे छान लेंगे। और अब इन्हें हैंड बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने ये फ़ौरन ही करना है ताकि लम्प्स ना बन जाएं और इसे तब तक बीट करें जब तक स्मूथ बैटर तैयार नहीं हो जाता। तो ये देखें स्मूथ बैटर तैयार हो चुका है। अब इसमें 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त केक तैयार होने वाला है इंशाअल्लाह। अब फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। इससे अंडे की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है केक में। अल्हम्दुलिल्लाह बैटर रेडी हो चुका है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही चाहिए थी। अब एक फ्राई पैन ले लेंगे और इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि बाद में निकालते वक्त केक आसानी से निकल जाए। आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। साइड्स पे भी अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। अब पैन को तवे पर रख देंगे। तवा इसलिए इस्तेमाल करना है ताकि डायरेक्ट हीट ना लगे केक को। और अब जो केक का बैटर हमने तैयार किया था वो पैन में डालेंगे। ये केक हर कोई आसानी से घर पे बना सकता है क्योंकि हमने ना ही इसमें ओवन इस्तेमाल किया है और ना कोई और मशीन। और अब बेटर रिजल्ट्स के लिए फ्राई पैन को 2 से 3 मरतबा टैप कर लें। ये देखें ऊपर कुछ बबल्स अभी भी बाकी हैं। अब इनको एक स्टिक की मदद से ख़त्म कर दूंगी। और अब पैन को कवर कर देंगे और 25 से 30 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे इसे कुक होने देंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें केक ने पैन की साइड छोड़ दी हैं और अच्छा सा कलर भी आ गया है। और अब किसी भी टूथपिक या स्टिक की मदद से चेक कर लें। ये देखें ये बिल्कुल प्लेन है, इसका मतलब है केक परफेक्टली कुक हो चुका है। अब इसे ठंडा होने देते हैं। तो केक ठंडा हो चुका है। अब इसे साइड से किसी भी स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों से अलग कर लेंगे। पैन को एक प्लेट के ऊपर रख के उल्टा कर दें और इसे ऊपर से टैप कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह केक रेडी है। अब इसे स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा स्क्रैप कर लेंगे। तो देखें विदाउट बीटर फ्राई पैन में कितना अच्छा सा वनीला स्पॉन्ज केक तैयार हो चुका है। आप इसे ऐसे भी टी टाइम में ले सकते हैं। और अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं।
कंडेंस मिल्क लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, या आप होममेड भी ले सकते हैं और बाज़ार से भी। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और आई बटन में भी दे दूँगी। और अब शुगर सिरप तैयार करने के लिए इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क और इसे मिक्स कर लेंगे। शुगर सिरप तैयार हो चुका है। अब क्रीम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए व्हिपिंग क्रीम के 2 साशे ले रही हूँ पाउडर फॉर्म में। आप इसकी जगह लिक्विड व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, वो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। एक बाउल में डालेंगे व्हिपिंग क्रीम के 2 साशे। अगर आपको परफेक्ट फ्रॉस्टिंग बनानी नहीं आती तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखें और कोई स्टेप मिस ना करें। अब इसमें डालेंगे 1 कप दूध। ये आपने ठंडा लेना है। अब क्रीम को बीट कर लेंगे। इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले 30 सेकंड लो स्पीड पे बीट करेंगे। इसके बाद 2 से 3 मिनट तक हाई स्पीड पे बीट करेंगे। इसको हमने तब तक बीट करना है जब तक स्टिफ पीक्स नहीं बन जाती। तो ये देखें, क्रीम तैयार हो चुकी है, स्टिफ पीक्स बन चुकी हैं। अब केक की तरफ चलते हैं। केक को मैंने दोबारा पैन में डाल दिया है। इसके ऊपर जो शुगर सिरप हमने तैयार किया था वो डाल देंगे। इसकी वजह से केक और भी सॉफ्ट और जूसी हो जाएगा। आप जब भी किसी बेकरी से केक या पेस्ट्री लेते हैं तो वो बहुत जूसी होती है, इसकी यही वजह होती है। इस तरह से एक स्टिक की मदद से केक में होल कर देंगे ताकि शुगर सिरप अच्छे से उसके अंदर चला जाए। अब हमने जो क्रीम तैयार की थी उसे केक के ऊपर लगा देंगे। मैं पाइपिंग बैग की मदद से लगा रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। इस तरह से क्रीम लगाने के बाद किसी भी स्पैचुला की मदद से इसे फैला लेंगे। आपने कोशिश करनी है कि ये इक्वली फैल जाए। तो क्रीम लेवल हो चुकी है। अब इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। देखने में ये डिज़ाइनिंग बहुत मुश्किल लगती है लेकिन ये बहुत ही आसान होती है। आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं जो आपको पसंद है। अब इसके ऊपर कुछ फ्रूट के चंक्स रख देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब मैं आपको केक काट कर दिखाती हूँ। इसकी लुक्स बहुत ही अच्छी हैं। ये देखें माशाल्लाह। ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये देखें, अब इसे ट्राई कर लेते हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है और बहुत ही डिलीशियस बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी इख्तिताम पर पहुँचती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको सिखाया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस मज़ेदार और आसान से केक को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाने से पहले आज की हदीस। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के टीलों में से एक टीले पर चढ़े तो फरमाया, मैं जो देखता हूँ क्या तुम भी देखते हो? सहाबा कराम ने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फितने देख रहा हूँ कि वो बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह पाक हमें नेकियों में आगे बढ़ने वाला और बुराइयों से बचने वाला बना, आमीन। तो सुपर शेफ़ हफ्सा को इजाज़त दीजिए। जल्द ही नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।